दिस इज लेक्चर नंबर 15 ऑफ रे ऑप्टिक्स और इस पार्ट में हम बेसिकली कुछ फंडा सीखेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपके पास एक ग्राफ गिवन है एंगल ऑफ डिविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में, और आपको बोला है कि इस सिचुएशन में एंगल ऑफ प्रिज्म आपको कैलकुलेट करना है। कब? ये ग्राफ को देख करके। देखिए, एंगल ऑफ प्रिज्म कैलकुलेट करना है और ग्राफ गिवन है डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में। आपको पता है एंगल ऑफ डेविएशन होता है आई प्लस ई माइनस ए। अब ध्यान से सुनिए, ये आपको कैलकुलेट करना है और एंगल ऑफ डेविएशन आपको देखिए ग्राफ में, देखिए आपको क्लियरली गिवन है एंगल ऑफ डेविएशन आपके पास है 30 डिग्री। अब आप इस लाइन को देखिए, इस लाइन में आपको ये वैल्यू गिवन है 15 डिग्री और ये वैल्यू गिवन है 60 डिग्री। पहली बार आप देख के कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये लाइन एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, पर नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। मैंने आपको बताया भी था जब आप ग्राफ को, मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल ग्राफ जब हम आपको समझा रहे थे एक्सपेरिमेंटल, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको एक को एंगल ऑफ इंसिडेंस चूज करते हैं तो दूसरे को आपको एंगल ऑफ इमरजेंस चूज करना पड़ेगा। चाहे आप इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस चूज करिए तो ये ई हो जाएगा, ये आई चूज करिएगा तो ये ई होगा। तो इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट है। ऑल्दो आपको देख के लग रहा होगा कि दोनों एंगल आई पे लोकेटेड है तो दोनों आई होना चाहिए, पर नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है? एक को आई चूज करिएगा तो दूसरे को ई चूज करना पड़ेगा, क्योंकि तभी एक डेविएशन पे दो एंगल आएगा, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एक आई होगा एक ई होगा। डन। तो यहां पे आई रखिए 15, ई रखिए 60, तो आपके पास एंगल ऑफ प्रिज्म आ जाएगा क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नीट 2020 में आया था। आपको क्वेश्चन में बोला है कि एक लाइट रे जो है वो प्रिज्म पे इंसिडेंट हुआ एंगल ऑफ आई पे, राइट। हम मान के चलते हैं कि जितने भी एंगल हैं सब स्मॉल हैं, क्वेश्चन में आपको बोला है, ठीक। फिर वो आपको बोला कि जब लाइट रे इस सरफेस से निकला तो इस सरफेस के नॉर्मली चला गया। क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला है कि लाइट रे इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम ऑपोजिट फेस, तो आपसे पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए। तो अगर लाइट रे यहां से नॉर्मली इमर्ज कर गया तो बताइए ये एंगल कितना हो जाएगा? 90। अगर ये 90, ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए है तो ये हो जाएगा 90 माइनस ए, और ये टोटल है 90 तो ये 90 माइनस ए तो ये हो जाएगा ए। और मान लेते हैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज म्यू, तो आप क्या करिए, इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाइए। म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर। म्यू1 1 है तो साइन आई इक्वल टू म्यू साइन ए। सारा एंगल स्मॉल है तो साइन आई को आई लिखेंगे, म्यू साइन ए को म्यू ए लिखेंगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया म्यू ए के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी 3 बार नीट में पूछा था, 14, 18, 20 में। क्वेश्चन में क्या बोला? आपको क्वेश्चन में बोला है कि प्रिज्म का एक सरफेस जो होता है वो सिल्वर से कोट कर देते हैं उसको, यानी कि सिल्वरिंग कर देते हैं, और लाइट जो है इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। इसका मतलब क्या है? इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि लाइट रे जब इस सरफेस से टकराएगा तो 90 डिग्री एंगल पे वापस आ जाएगा। डन। तो आपसे पूछा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। आपसे म्यू पूछा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री गिवन है, तो आप पहले एंगल निकालिए। ये 90 और एंगल ऑफ प्रिज्म आपको 30 गिवन है, तो ये 90, ये 30 तो ये 60 होगा। ये टोटल 90 तो ये 60 तो ये 30 होगा, ये 45। आप क्या करिए, म्यू लिखिए, प्रिज्म का म्यू, इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाइए। म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर। यहां बाहर एयर है तो 1 साइन 45 इक्वल टू म्यू साइन 30, तो आप क्लियरली यहां से म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री ऑन ए इक्विलेटरल प्रिज्म। जैसे ही आपको इक्विलेटरल प्रिज्म दिखा तो ए का वैल्यू 60 रखिएगा, आई आपको 35 गिवन है, देन इट पासेस सिमेट्रिकली मींस पैरेलल टू द बेस, यानी कि लाइट रे प्रिज्म के अंदर गया और बेस के पैरेलल शिफ्ट हुआ, बेस के पैरेलल मूव किया। तो बताइए ये किसका कंडीशन है? ये कंडीशन है मिनिमम डेविएशन का। तो आपसे पूछा है फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन है तो आपको पता है मिनिमम डेविएशन आने पे 5 केस याद करते हैं। कौन सा? आई इज इक्वल टू ई, R1 इक्वल टू R2, ए इक्वल टू 2R। डेविएशन मिनिमम को लिखते हैं 2i माइनस ए और म्यू लिखते हैं साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a/2। ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि ये 5 हमको याद आना चाहिए मिनिमम डेविएशन वर्ड देख करके।
तो आपको क्या पूछा है, डेल्टा मिनिमम पूछा है, आई गिवन है, ए गिवन है, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। इसमें आपको बोला है कि एक लाइट रे प्रिज्म के 60 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट होता है पहले वाले फेस पे, डन। और एंगल ऑफ प्रिज्म आपको 30 गिवन है, और आपको बोला कि जो इमर्जेंट लाइट रे है, जो इमर्जेंट लाइट रे है वो बनाता है, जो इमर्जेंट लाइट रे है वो बनाता है 30 डिग्री विथ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे देखिए, ये है आपके पास इंसिडेंट रे, इसको आप शिफ्ट करिएगा तो ये होगा इंसिडेंट रे, और ये है आपके पास इमर्जेंट रे। तो इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे से 30 डिग्री एंगल बनाता है। इसका क्या मतलब है, ये तो आपको एंगल ऑफ डेविएशन गिवन है, क्योंकि अगर प्रिज्म नहीं होता लाइट सीधा जाता, प्रिज्म की वजह से लाइट ऐसे गया तो सीधा जाना चाहिए था, गया ऐसे, उसके बीच का एंगल एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। तो अल्टीमेटली आपको ये वर्ड जो गिवन है कि एंगल ऑफ जो इमर्जेंट रे है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट से 30 बना रहा है, यानी एंगल ऑफ डेविएशन आपको गिवन है। तो इस सेंटेंस से आपको यही समझ में आना चाहिए, डन। तो आपसे पूछा एंगल ऑफ इमर्जेंस, इतना समझ में आया। अच्छा, एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालने के लिए एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला लिखिए, आई प्लस ई माइनस ए। डेविएशन 30 डिग्री पहचान लिए आप, आई है 60, ई आपको निकालना है, ए आपको 30 गिवन है, तो यहां से देखिए ई जो होगा वो 0 आ गया, ई 0 आ गया। इसका क्या मतलब है कि लाइट रे जो है, लाइट रे जो है वो दूसरे सरफेस के परपेंडिकुलर निकल गया है, तभी तो एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 होगा। तो आप नया डायग्राम बनाइए। नया डायग्राम कैसे बनेगा, लाइट रे आया तो सही 60 डिग्री पर और जाएगा कैसे 90 डिग्री पे, तभी तो एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 होगा, डन। अब देखिए ये 90 डिग्री हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म आपको 30 की बना था, तो ये हो जाएगा 60, ये 60 हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा 30, क्योंकि ओवरऑल 90 था। तो आपसे पूछा है एंगल मेड बाय इमर्जेंट रे विद द सेकंड फेस, तो ये इमर्जेंट रे है, ये सेकंड फेस है, तो कितना एंगल होगा 90 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा है R1 बताने के लिए, तो R1 कितना है 30 डिग्री। फिर आपसे पूछा है R2 बताइए, बताइए R2 कितना होगा, R2 तो 0 होगा, क्योंकि R2 एंगल ऑफ इमर्जेंस के साथ होता है। क्यों, क्योंकि आप इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाइएगा, तो म्यू साइन R2 लिखते हैं इक्वल टू, बाहर एयर होगा तो 1 इंटू साइन ई लिखते हैं। तो ई किसके साथ है, R2 के साथ, तो अगर ई 0 है तो R2 भी 0 होगा, डन। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस का मतलब है कि वो कौन सा कंडीशन है जिससे क्या हो, लाइट रे दूसरे सरफेस से बाहर ना निकले, दूसरी तरफ से लाइट बाहर ना निकले। तो कंडीशन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, देयर इज नो नीड ऑफ प्रूफ। कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस के लिए जो एंगल ऑफ प्रिज्म है दैट शुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल, तो लाइट रे दूसरी सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए, कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला कि अगर डेल्टा मिनिमम यानी मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है, तो आपको बताना है कि इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेंज क्या होगा। तो आप देखिए, मिनिमम डेविएशन शुड बी इक्वल टू मिनिमम एंगल ऑफ प्रिज्म, और मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला होता है 2i माइनस ए। तो यहां से देखिए i हो गया a के बराबर, ये आपके पास आ गया। और आपको पता है मिनिमम डेविएशन पे जो म्यू का फॉर्मूला होता है वो होता है साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 साइन ऑफ a/2, डन। तो आप क्या करिए, डेल्टा मिनिमम के जगह पे आप a रखिए, डेल्टा मिनिमम के जगह पे a रख दिए, डन। और देखिए यहां से जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो यहां से म्यू आ जाएगा आपके पास, क्योंकि a प्लस ए 2 हो जाएगा, 2 से खत्म, तो म्यू आ जाएगा साइन a अपॉन साइन a/2। इतना समझ में आया। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम साइन a को कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2, मैथ्स का फॉर्मूला है। साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। सिमिलरली साइन a को क्या लिख सकते हैं, साइन a को लिख सकते हैं 2 साइन a/2 कॉस a/2। आगे प्रोसीड करिए, देखिए साइन a/2 साइन a/2 कैंसल, तो आपके पास म्यू आ गया 2 कॉस a/2, डन। अच्छा, म्यू का रेंज बताना है, a के जगह पे हम i लिख सकते हैं, a के जगह पे हम i लिख सकते हैं, तो i लिख दिए। अब बताइए कॉस का रेंज कहां से कहां तक होता है, कॉस का रेंज होता है 0 से 90 डिग्री तक।
0 मिनिमम, 90 मैक्सिमम होता है। डन। तो यहां रखिए, पहले आप रखिए यहां 0 डिग्री, आई का वैल्यू रखिए 0 डिग्री। तो आई का 0, कॉस 0 1, कॉस 0 1 आ जाएगा, तो म्यू का वैल्यू आ जाएगा 2। फिर यहां पे रखिए आई के जगह पे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रखिएगा तो 90 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि cos 45 यानी कि √2, यानी कि जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है मैक्सिमम हो सकता है 2, फिर उससे कम, और मिनिमम हो सकता है √2, इसके बीच में आएगा, √2 और 2 के बीच में आएगा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ रेनबो फॉर्मेशन। इसमें आपको दो ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। देखिए रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, आपके पास रेन ड्रॉप होता है, सन से लाइट रे आया, व्हाइट लाइट आया, रेन ड्रॉप के अंदर रिफ्रैक्शन होता है इस सरफेस पे, और फिर जैसे ही इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट रे अंदर गया, तो लाइट रे का डिस्पर्जन होता है। तो पहला क्वेश्चन याद रखिएगा कि रेनबो फॉर्मेशन में दो फेनोमेना होते हैं, एक तो एंगल रिफ्रैक्शन भी होता है और डिस्पर्जन भी होता है। डिस्पर्जन मतलब लाइट का 7 कलर में टूटना, और रिफ्रैक्शन मतलब लाइट का दूसरे मीडियम में जाना। डन। अच्छा, फिर यहां पे इस सरफेस पे आया, तो इस सरफेस पे बेसिकली वो वापस से रिफ्रैक्शन होगा, तो 2 बार रिफ्रैक्शन, एक बार हो जाएगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रेनबो फॉर्मेशन में क्या क्या फेनोमेना होता है, रिफ्रैक्शन और TIR होता है। TIR मतलब लाइट रे इस सरफेस से बाहर नहीं निकलता है, अंदर हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फिर लाइट रे यहां से यहां गया, आंख में गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, एक आदमी को रेनबो देखना है, तो आदमी रेनबो को ऐसे देखेगा, सन पीछे है, आदमी रेनबो को ऐसे देखेगा, आदमी रेन ड्रॉप की तरह देखेगा, रेन ड्रॉप की तरफ देखेगा तभी तो रेन ड्रॉप से लाइट जो आ रहा है उसके आंखों पे पड़ेगा। तो सन को कहां होना चाहिए, आदमी के पीछे होना चाहिए। तो यही क्वेश्चन आता है कि सन शुड बी बिहाइंड द मैन, तभी रेनबो दिखेगा। तो ऑब्जर्वर का बैक सन को फेस करना चाहिए। नेक्स्ट हम सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स में मिरर के बारे में। देखिए अभी तक आपने लेंस पढ़ा, तो आइए लेंस और मिरर में एक कंपैरिजन करते हैं। लेंस में आप लेंस फॉर्मूला पढ़ते थे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, पर मिरर में आप पढ़िएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। पहला डिफरेंस समझ में आया। लेंस में आप मैग्निफिकेशन पढ़ते थे प्लस HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और प्लस V/u, लेकिन मिरर में आप यूज करिएगा मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस V/u। और सिमिलरली लेंस में अलग अलग फॉर्मूला यूज करते थे मैग्निफिकेशन का, f/f प्लस u, f माइनस v/f, पर यहां पे उल्टा कर दीजिए। मिरर में क्या होगा, मैग्निफिकेशन f/f माइनस u और f प्लस v/f। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। मान लेते हैं एनर्जी फ्लो इधर हो रहा है, तो एनर्जी फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के लिए यू लेंगे निगेटिव, और अगर इमेज इधर बन रहा है तो इमेज एनर्जी फ्लो के पीछे है, तो इमेज का भी साइन लेंगे निगेटिव। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट देखिए इधर है, तो ऑब्जेक्ट एनर्जी फ्लो के ऑपोजिट में है, तो ऑब्जेक्ट का साइन लेंगे निगेटिव, लेकिन इमेज देखिए एनर्जी फ्लो के डायरेक्शन में है, तो इमेज का साइन लेंगे पॉजिटिव, यानी UV ऐप जो है उस साइन के साथ पुट करेंगे।